बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस एज पर नेचर एंड ओनरशिप। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए थे, बिजनेस की डेफिनेशन सीखी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस आपके पास कितनी किस्म का होता है, कितनी तरह का होता है। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, एज पर नेचर, एज पर ओनरशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं एज पर नेचर कि एज पर नेचर हमारे पास बिजनेस की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। सर नॉर्मली हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं जो हम देखते हैं। एक हमारे पास कहलाता है ट्रेडिंग कंसर्न और दूसरा हमारे पास कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एक हमारे पास कहलाता है ट्रेडिंग कंसर्न, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सर ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? ट्रेडिंग कंसर्न में जो बिजनेसमैन होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल ट्रेडिंग कर रही होती है। वो कहीं पे एक जगह से फिनिश गुड्स, रेडीली अवेलेबल फिनिश गुड्स परचेज करती है फिनिश गुड्स, और अपना मार्जिन इस पे ऐड करके, अपना प्रॉफिट ऐड करके वही फिनिश गुड्स आगे सेल आउट कर देती हैं। ऐसे बिजनेसेस जहां पे आप एक फिनिश गुड परचेज करें, रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट परचेज करें और आगे अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को सेल आउट कर दें, ये आपके पास कहलाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, हम जाते हैं लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, सदर की तरफ जाते हैं, मोबाइल मार्केट जाते हैं, तो वहां जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पास कंपनी से परचेज मोबाइल फोन, फिनिश परचेज प्रोडक्ट मोबाइल फोन परचेज करते हैं। लेट्स सपोज आईफोन परचेज कर लिए, सैमसंग के फोन परचेज कर लिए, हुआवे के फोन परचेज कर लिए। वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, वो जस्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। एक जगह से अपने सप्लायर से गुड्स को परचेज करते हैं, अपने काउंटर पे, अपने शेल्फ पे, अपनी दुकान पे रखते हैं और आगे इसको सेल आउट कर देते हैं। लाइक इम्तियाज सुपर स्टोर भी हमारे पास यही एक्टिविटीज करता है। इम्तियाज सुपर स्टोर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनी से गुड्स परचेज करता है, ग्रोसरी आइटम्स परचेज करता है, या जिस भी बिजनेस में, लाइन ऑफ बिजनेस में वो ऑपरेट करता है वहां से परचेज करता है और आगे अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर देता है, बेच देता है अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। तो ऐसे बिजनेसेस जिसमें कोई भी बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन फिनिश गुड्स परचेज करे, रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स परचेज करे और आगे सेल आउट कर दे, वो कहलाएंगी आपके पास ट्रेडिंग कंसर्न। इसी में हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होता क्या है? वर्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही यही होता है टू मैन्युफैक्चर समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग। इसमें आप कर क्या रहे होते हैं? आप फिनिश गुड्स परचेज नहीं करते, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फिर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, उसको आप बनाते हैं, प्रोसेस करके खुद से फिनिश गुड्स तैयार कर रहे होते हैं। फिर वो फिनिश गुड्स आप सेल आउट करते हैं, फिर वो फिनिश गुड्स आप अपने पास से सेल आउट करते हैं। तो आपके पास जो बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस दोनों में हुआ कि एक में आप तैयार शुदा चीज खरीद के ले आए। लेट्स सपोज मैं कहता हूं सदर में जो आपके पास आईफोन मिल रहा है, मोबाइल मार्केट में आपको आईफोन मिल रहा है, जो ट्रेडर दुकानदार बेच रहा है वो जस्ट ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो एप्पल कंपनी है जो इस आईफोन को बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखें तो आपके पास फ्रिज वगैरह की एग्जांपल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक शॉपकीपर बैठा है, वो आपको हायर का जो फ्रिज है वो हायर कंपनी का वो बेच रहा है। सर वो जस्ट ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो हायर कंपनी है, जावेद आफरीदी साहब हैं जो इसको अपने पास बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं और उसके ऊपर कुछ लेबर लगाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन उसके पास जाके उसके बाद फिनिश गुड तैयार होती है। तो दो तरह के बिजनेस हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। एक आपके पास कहलाएंगे ट्रेडिंग कंसर्न, एक आपके पास कहलाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग में आप सिंपल फिनिश गुड्स उठाते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, आगे कस्टमर को सेल आउट कर देते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में आप फिनिश गुड्स नहीं उठाते, आप रॉ मटेरियल्स जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उस पर लेबर लगाते हैं और देन जब फिनिश गुड्स रेडी हो जाती हैं तो आप उनको मार्केट में बेच देते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी टाइप बिजनेस की बात करें अकॉर्डिंग टू ओनरशिप या एज पर ओनरशिप,
सर ओनरशिप से मुराद ये है कि मिल्कियत, मालिकाना हुकूक के बिजनेस के मालिक कितनी तरह के लोग हो सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं। तो एज पर ओनरशिप हमारे पास 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं। एक हमारे पास कहलाता है सोल ट्रेडर, एक हमारे पास कहलाता है पार्टनरशिप बिजनेस, और एक हमारे पास कहलाता है कॉरपोरेशन या जिसे हम कंपनीज भी कहते हैं। सर तीनों टाइप्स में फर्क क्या है, इसको आसानी से समझ लेते हैं। सोल ट्रेडर्स, नाम से पता चल रहा है, सोल का मतलब अकेला। ऐसा बिजनेस जिसका कोई एक अकेला मालिक हो, उसके साथ उसके कारोबार में कोई दूसरा तीसरा उसका पार्टनर शरीक ना हो। जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वो सारे उसी के पास जाएं, जो भी बिजनेस के लॉसेस हैं सबके सब उसने बेयर करने हों। बिजनेस करने के नतीजे में जो बेनिफिट्स हों सब उसी को मिल रहे हों, जो डिसएडवांटेजेस ड्रॉबैक्स हों वो सारे उसी को फेस करने हों। तो ऐसा बिजनेस सेटअप कि जिसमें एक अकेला कारोबार का मालिक हो और वही सिया सफेद का मालिक हो, जो प्रॉफिट्स आए वो उसी के पास आए, जो लॉसेस हों वो उसे बेयर करने हों, ये बिजनेस हमारे पास कहलाता है सोल ट्रेडर। दूसरी बात हमने की पार्टनरशिप बिजनेस। सर इसमें होता यह है कि ये सोल ट्रेडर से थोड़ी सी हटके है। इसमें होता यह है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक बिजनेस फॉर्म करते हैं, एक बिजनेस क्रिएट करते हैं, और उस डीड में, उस एग्रीमेंट में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से डिसाइडेड होती हैं कि कितने पार्टनर होंगे, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसका कितना शेयर होगा, किसका कितना शेयर प्रॉफिट का होगा, किसका कितना वर्किंग शेयर होगा। जब उसके अकॉर्डिंगली हम बिजनेस करते हैं तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। फिर इन केस ऑफ अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द प्री डिसाइडेड परसेंटेज जो हम पहले से तय कर चुके हैं इसके अकॉर्डिंगली हम एलोकेट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो बेयर भी फिर अकॉर्डिंग टू द एग्रीड शेयर हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तीसरी टाइप इसमें हमारे पास है कॉरपोरेशन या कंपनीज। सर ये एक एक्सपेंडेड टाइप है, एक बड़ी टाइप है बिजनेस की, और दुनिया भर में कॉरपोरेशन और कंपनीज का कॉन्सेप्ट है। इसमें सर बेसिकली हम करते क्या हैं कि किसी भी बिजनेस के बहुत सारे ओनर्स बन जाते हैं। जो बिजनेस की टोटल ओनरशिप है, जो बिजनेस की टोटल ओनरशिप है उसको हम टाइनी स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट, हर हिस्से को हम नाम दे देते हैं शेयर का। हर पार्ट, हर हिस्से को हम नाम दे देते हैं शेयर का। अब अगर कोई बंदा किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का एक शेयर भी ओन करता है तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, और इन अदर वर्ड्स वो उस बिजनेस का ओनर बन जाता है। तो सर कंपनीज में, कॉर्पोरेशन में होता यह है कि आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। जितने आपके पास कंपनी के शेयर्स इशू हुए हुए हैं, अगर तो हर बंदे के पास एक एक शेयर है तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उतने आपके बिजनेस के शेयर होल्डर्स यानी कि उतने ओनर्स बन जाएंगे। और फिर इसमें आपके पास एक कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की, एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक अपनी शनाख्त होती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो एक अलग बंदे होंगे, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होंगी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। कंपनी के जो भी मामलात हैं, जो भी उसके लेन देन है, उसके लिए कंपनी एज अ होल रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन जो उसका मालिक है, जो उसका शेयर होल्डर है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी तस्वुर किया जाएगा। तो जो हमने 3 तरह की टाइप्स डिस्कस की अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप बिजनेस या कॉर्पोरेशन और कंपनीज, तो असल में इसमें जो हमारे पास डिस्टिंग्विश का क्राइटेरिया है, डिफरेंशिएशन का जो क्राइटेरिया है, वो नंबर ऑफ ओनर्स पे डिपेंड करता है। अगर तो कोई बिजनेस ऐसा है कि जिसका एक मालिक है और वही सारी चीजें कंट्रोल करता है, तमाम के प्रॉफिट्स भी वही आते हैं, लॉसेस भी तमाम वही बेयर करता है, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोल ट्रेडर्स। जबकि दूसरी तरफ कोई बिजनेस अगर हमारे पास ऐसा है कि जिसमें 2 या 3-4 लोग एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बिजनेस करते हैं, जिसमें पहले से अपनी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज डिटरमाइन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस।
और जब किसी बिजनेस की ओनरशिप को डिफरेंट नंबर्स ऑफ पार्ट्स में, डिफरेंट नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए और उन पार्ट्स को हम कहेंगे शेयर्स, और उन शेयर्स को जो बंदा ओन करेगा वो बंदा कहलाएगा शेयर होल्डर, और वो हर बंदा जिसके पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई शेयर मौजूद हो वो उस बिजनेस का वन ऑफ द ओनर बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास, इसको हम कंक्लूड करते हैं, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ बिजनेस हमने डिस्कस किया, अगर इसको हम मुख्तसर दोबारा से रिकॉल कर लें तो दो तरह के हमारे पास बिजनेस की टाइप हमने पढ़ी, एक एज पर नेचर, एज पर ओनरशिप। एज पर नेचर में हमने डिस्कस किया, एक हमारे पास होती है ट्रेडिंग कंसर्न, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग कंसर्न क्या कर रही होती हैं, वो फिनिश अवेलेबल प्रोडक्ट्स, रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट्स परचेज करती हैं और आगे अपना प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर्स को बेच देती हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती हैं कि वो अपने पास रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, देन उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स तैयार करती हैं और फिर सेल आउट करती हैं। जबकि एज पर ओनरशिप में हमने बात की सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप बिजनेस, कॉर्पोरेशन और कंपनीज के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं।